ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रेखा वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहन खुश रहिए। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरुदेव, जब आपने पहली बार मेरी समस्या का समाधान किया तो मुझे अलग सा ही फील हुआ। बहुत आनंद और बहुत शांति महसूस हुई। ऐसा लगा मानो परमात्मा ने स्वयं ही मेरी समस्याओं का समाधान ध्वनि स्वरूप में दे दिया हो। शायद आपके स्वरूप में मैंने अपना गुरु पा लिया। गुरु जी, न जाने क्यों मेरी किसी भी उत्सव में जाने की इच्छा नहीं होती और घर के लोग दबाव बनाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन रेखा जी, आप साधना पथ पर आगे बढ़ रही हैं और आपने जिज्ञासा प्रकट की। मैंने जितना ज्ञान मुझे है उसके आधार पर जवाब दिया। एक जिज्ञासु साधक अपनी जिज्ञासा रखता है और योग्य जनों का कर्तव्य है कि अपने ज्ञान के अनुसार साधकों की जिज्ञासाओं का समाधान करें। किंतु आज सत्य सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अध्यात्म को शुद्ध व्यवसाय का रूप दे दिया गया है। व्यवसायवादियों ने साधकों का वास्तविक अर्थ में मार्गदर्शन करना अपना ध्येय ही नहीं रखा है। मैं यहाँ पर कुछ भी यदि आप सबको दे रहा हूँ और थोड़ी बहुत जो भी मदद मैं आप सबकी कर रहा हूँ, तो मैं किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो सभी योग्य गुरुओं को करना चाहिए। किंतु किया नहीं जा रहा है। बस यही कारण है कि सत्य सनातन धर्म अपने वास्तविक सत्य से भटक गया है। उस सत्य को थोड़ा सा फिर से जागृत कर सकूं, जीवन का यही उद्देश्य है और मैं अपने उद्देश्य के लिए ही आप सबकी सहायता कर रहा हूँ। इसमें मैं स्वयं खुदगर्ज हूँ। मैं अपनी खुदगर्जी के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ और ऐसा करते हुए मैंने आपकी समस्या का समाधान किया और आपको अलग सा फील हुआ, बहुत आनंद महसूस हुआ, शांति महसूस हुई। तो यह आपकी आत्मा का भाव है, आपका मनोभाव है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। मैंने तो कोई विशेष कार्य नहीं किया है। मैंने तो वही किया है जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है। ऐसा लगा मानो परमात्मा ने स्वयं ही मेरी समस्याओं का समाधान ध्वनि स्वरूप में दे दिया हो। वास्तविकता तो यही है
क्योंकि वह परमात्मा ही तो आत्मा के रूप में किसी शरीर में प्रकट होता है। जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा का संयुक्त स्वरूप ही तो हमारे अंतस्थ में व्यक्त हो रहा है। इसलिए मैंने आपकी कोई समस्या का समाधान किया ही नहीं है, उसी ने किया है जिससे आप समाधान चाहती थी, जिसकी अनुभूति आपको हुई है। क्योंकि मैं वह नहीं जो दिखाई दे रहा हूँ, मैं वह हूँ जो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वह सभी में एक समान व्याप्त है। वही पूछ रहा है और वही जवाब भी दे रहा है। इसलिए यहाँ पर मेरी कोई उच्चता नहीं है और आपकी कोई निम्नता नहीं है। यह तो सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति का फेर है, एक स्थिति मात्र का भेद है। शायद आपके स्वरूप में मैंने अपना गुरु पा लिया। बहन, मेरे अंतस्थ में जो तत्व विद्यमान है वह उस जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा का ही स्वरूप है। यदि उस स्वरूप को आपने गुरु स्वरूप में देखा है तो यह आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। किंतु हाँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा इंसान हूँ। मेरे में कोई भी विशिष्टता मुझे तो आज दिन तक दिखाई दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी न जाने क्यों मेरी किसी भी उत्सव में जाने की इच्छा नहीं होती और घर के लोग दबाव बनाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? बहन, आप आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ रही हैं, सत्य के साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। यह पथ माया से, प्रकृति से उस परब्रह्म की ओर जाने का है, इस संसार से उस सत्य स्वरूप परमात्मा की तरफ लौटने का है। और जब हम इस पथ पर लौटते हैं तो वास्तविक रूप में हमारे अंतस्थ में रूपांतरण घटित होता है। हम इस संसार से विमुख होने लगते हैं। जिन कार्यों में सांसारिक लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, उन्हीं कार्यों को एक साधक व्यर्थ समझने लगता है, उसे वे कार्य बोझ लगने लगते हैं। ऐसा आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ है और इस पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के साथ यह स्थिति अवश्य घटित होती है। किंतु यहाँ पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, मार्गदर्शन देना चाहूँगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अच्छा या बुरा जो भी करना है इसी समाज में रह करके करना है। जब तक यह शरीर है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसी समाज से होगी, कहीं से बाहर से नहीं होगी। समाज में रहकर ही आपको इस शरीर को चलाने योग्य आवश्यक संसाधनों का सृजन करना होगा। इसलिए विरक्ति आ रही है, अपनी जगह सही है, किंतु फिर भी आपको परिवार से, समाज से सामंजस्य बिठा करके चलना होगा, जैसे कि मैं चल रहा हूँ।
समाज से सामंजस्य बिठाकर। कहीं कहीं मेरा सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठता है, किंतु जितना बैठ रहा है उतना बिठा करके चल रहा हूँ। मैं आप सबके समक्ष बैठ करके बोल रहा हूँ तो यह एक सामंजस्य ही है, यह एक मेरा कर्तव्य भाव ही है जो कि मुझे आप सबके समक्ष उपस्थित होने पर मजबूर करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है, जब हम गहराई में डूबते हैं तो वहाँ पर किसी से बोलने की भी इच्छा नहीं होती और आपको इस समाज के लिए कार्य करने के लिए भी अपनी साधना को नीचे लाना पड़ता है। उच्च अवस्था में रह करके आप समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूर्ण विरक्ति आ जाती है और वह विरक्ति इस संसार से बिल्कुल अलग रहने के लिए प्रेरित करती है। उसी में सच्चा आनंद अनुभव होता है। इसलिए मैंने भी अनुभव लिया है और अनुभव लेकर के नीचे आ गया हूँ। उच्चता को त्याग करके निम्नता का जीवन जी रहा हूँ। किंतु जिस दिन उस उच्चता में जा करके स्थिर हो जाऊंगा, मुझे लगता नहीं है फिर मैं आप सबके लिए शायद समय भी दे पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर असीम आनंद है और आनंद के बाद में शून्य है, जिसमें डूबे रहने के अलावा और कोई भाव प्रकट ही नहीं होता। किंतु पहले कर्तव्य भी जरूरी है। आप सबके साथ अपने आंशिक ज्ञान को, थोड़े बहुत अनुभव को बांट तो लूं। वह दिन भी दूर नहीं जब जी भर के मैं समस्त बंधनों से मुक्त होकर के उस अस्तित्व में खो जाऊंगा या खो जाना चाहता हूँ, जिसमें खो जाने का अनुभव तो मैंने ले लिया है, किंतु परिस्थितियों के कारणवश अब तक उस स्तर तक डूब नहीं पाया हूँ जिस स्तर तक डूबने की मेरी लालसा है, मेरी तमन्ना है। इसलिए बहन, संसार में रहते हुए सामंजस्य बिठा करके तो चलना ही पड़ेगा। आगे हमारी बहन सृष्टि शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा है, गुरुजी, लंबे समय तक ध्यान में बैठा नहीं जाता, आखिर क्या करूं? मेरे पैर शून्य पड़ जाते हैं, नहीं उठूं तो जांग तक शून्य होते होते चले जाते हैं। बहन, आपने यह जो अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, आसन सिद्धि वीडियो पर अपनी जिज्ञासा आपने प्रकट की है। वैसे तो इस वीडियो में मैंने संपूर्ण रहस्य, संपूर्ण विज्ञान समझा दिया है। आपने यह जो प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न शायद वाजिब ही नहीं है, किंतु पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। आप साधना करते हुए आसन को बदल बदल करके अभ्यास कीजिए। पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए। एक आसन में पैर दर्द करता है, दूसरे में बैठिए, फिर तीसरे में बैठिए। इस तरीके से अभ्यास करते हुए धीरे धीरे आपकी नाड़ियाँ मजबूत होती चली जाएंगी, सहन शक्ति, उनकी धारणा शक्ति बढ़ती चली जाएंगी। और हाँ, ये पैरों का शून्यपन ही आपको अन्नमय कोश पर
विजय प्रदान करेगा, पृथ्वी तत्व पर विजय प्रदान करने में सहायक होगा। जब तक आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगी, तब तक आप ध्यान की गहराई का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाएंगी। इसलिए यह शून्यपन एक प्रक्रिया है जो आपके साथ घटित हो रही है, इसे होने दीजिए और अपने पैरों को बदल बदल करके अभ्यास करती रहिए। जहाँ तक बात है, इस दिशा में एक औषधि भी है निर्गुंडी, उसका भी आप सेवन कर सकती हैं। उससे भी नाड़ियों में जो अकड़न जकड़न हो जाती है उसमें लाभ मिलता है। किंतु आपको मेरा सुझाव यही रहेगा कि औषधि का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। दर्द होने लगे तो पैरों को बदल लीजिए, दूसरे आसन में बैठ करके अभ्यास कीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है। बाकी धीरे धीरे आप आसन सिद्धि की ओर बढ़ती चली जाएंगी। आगे मैं अपने उन आत्म परिवारजनों के नाम यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ जिन्होंने माँ के धाम निर्माण कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया है, दान राशि भेंट की है। भाई नितिन भारद्वाज जी, ये मूलतः ग्वालियर से हैं और बेंगलोर में निवास करते हैं। 5100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। श्रीमान सदानंद अर्जुन माने जी, ये मुंबई से हैं, 500 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें और आप सबको सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार और आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा देते रहें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।